मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई आपको बोलता है कि मैं घड़ी नहीं पहनता, तो आप उसको बोलोगे ठीक है, मैं तुझे 10 घड़ियां व्हाट्सएप में भेजती हूँ, तो उसमें से जो पसंद है मुझे बता देना। सेम प्रेडिक्शन आएगी 80%, वो भी शॉक्ड हो जाएगा। जैसे टैरो कार्ड रीडिंग होती है ना, सफर करते हैं, फिर वो जो कार्ड गिर जाता है, फिर वो रीडिंग करते, आप ना रिस्ट वॉच एनालिसिस की फोटो भेज के कर देना, या वॉल क्लॉक की भेज स्टाइल हो देना। गया। ठीक है, मजेदार हो गया सर ये। पर होगा। अरे हट गया ये रहा। अरे आ रहा आवाज। सर हर एक के घर में कम से कम 10-12 घड़ियां तो होगी, वो रीशफल करता रहेगा। हाँ। तो एक्चुअल में क्या है ना, जब आप किसी भी व्यक्ति को घड़ी भेजोगे जो इस फील्ड में नोन है, वो घड़ी उसका सबकॉन्शियस माइंड नहीं बोलेगा, उसका कॉन्शियस माइंड बोलेगा ये पकड़, ये पकड़, ये पकड़। क्यों पकड़? क्योंकि इसमें ये चीजें हैं। अभी तक मुझे ये सच सच बताना, 3 दिन पहले आपको 12369 के बारे में मैं नहीं, आपने वीडियो नहीं देखी होती तो 12369 वाली वॉच आप डेफिनेटली नहीं पकड़ते। मानते हैं या नहीं मानते इस बात को? यस सर, यस सर। ठीक है। यस सर। अब इस जगह में आप ना काम करना, आपको टेस्ट करना है ना, आप 5 फोटो नेट से निकालो। नहीं ऐसे तो वो हो जाएगी। आप अपने किसी फ्रेंड को बोलो भाई एक काम कर, तेरे को जैसी घड़ी खरीदनी है ना, क्योंकि आप निकालोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कैप्चर करेगा, नहीं ये कांटा अच्छा नहीं है, ये कलर अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लॉजिक लगा के भेजोगे। आप अपने फ्रेंड को बोलो या किसी रिलेटिव को बोलो, अच्छा यार एक काम करो, तुम ना अपनी घड़ी भेज दो। वो बोलेगा नहीं मैं तो नहीं पहनता, तो बोला काम कर, अमेजोन में जाना और उसमें ना 3-4 घड़ियां ना सेलेक्ट करके मुझे भेजना, ठीक है? और आप देखना उसकी प्रेडिक्शन करके, वाव हो जाओगे आप। एकदम से चालू करो, एकदम से थोड़े चालू हो जाए। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं वाव हो जाओगे, क्योंकि वो भी बंदा बोलेगा घड़ी में पहनता नहीं, तुमने इतनी अच्छी प्रेडिक्शन कैसे कर दी? भविष्य, मतलब आप भविष्य वक्ता और पास, मतलब एक प्रकार से ये समझ लो रिस्ट वॉच से आप माइंड रीडिंग कर रहे हो किसी की। करके देखना, प्रैक्टिकल में ये आएगा। और थोड़ा प्रैक्टिस आप करते रहोगे ना, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करोगे ना, तो घड़ी देख के आप किसी के माइंड को पढ़ सकते हो इजिली। बिल्कुल करेंगे सर। हाँ बिल्कुल करेंगे सर। जैसे हम हैंड राइटिंग देख करके और सिग्नेचर देख के किसी के माइंड को पढ़ लेते ना, आप घड़ी देख के किसी के माइंड को पढ़ लोगे इजिली। सर कल मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मेरे ऑफिस में लुधियाना से एक सप्लायर आए थे और उनसे बात करते करते उनके हाथ में घड़ी थी, तो मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है क्या। लास्ट में मैंने ये बोला क्या आपके घर में 3 घड़ियां बंद है क्या? और वो यही कहा कि मैंने आपके जो साउथ वेस्ट की जो आपका रूम है वहां पे अलमारी है और उस लेफ्ट कोने में 3 घड़ियां बंद होंगी। और उसने अपने वाइफ को फोन किया, बोला पूछा और मुझे ये बता कि हाँ सेम 3 घड़ियां थी और वो बंद थी। बिल्कुल। अब ये मैं सोच रहा हूँ कि ये आपका आशीर्वाद की चमत्कार ही चमत्कार है सामने का। ये दरअसल ना आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक बार ऐसे ही एक बार आवाज आ रही थी पीछे से किसी के यहाँ से, तो मैंने ना म्यूट कर दिया, ठीक है। अगर आपको कहना है राकेश जी तो आप ओपन कर सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आपकी जो घड़ी थी उनके हाथ में डिजिटल क्लॉक थी, तो मैंने बोला कि आपके काम अटक अटके हो रहे हैं क्या, पैसा आ तो रहा है लेकिन पानी की तरह बह रहा है क्या? तो बोले सर आपके चरण कहाँ है? मैं बोला चरण मेरे नहीं, चरण मेरे गुरु जी के हैं। सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप ना किसी की प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है, तो आप जब रिस्ट वॉच पकड़ते हैं ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हिंट देता है, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, और वो आप बोल देते हो और वो सही हो जाता है। जहां आपने लॉजिक लगाया, आपको क्या लगे यार ये गलत तो नहीं हो जाएगा, मैं बोल दूंगा तो, जहां आपने लॉजिक लगाया गलत तो नहीं हो जाएगा, डेफिनेटली आप गलत बोलोगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने पॉपअप दिया। घड़ी हमेशा आपको इंट्यूशन देती है कि ये पॉइंट यहां से, ये पॉइंट यहां से। इसीलिए तो हम कहते हैं ना रिस्ट वॉच एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, आपने उस चीज को बड़ी बारीकी से देखा। और फिर कह रहा हूं, कभी भी कोई भी घड़ी आपके सामने आ जाए तो पहले ना उसको 30 सेकेंड, 40 सेकेंड या 1 मिनट तक ना ध्यान से देखो कि उसमें क्या क्या आपको दिख रहा है।
जब आप बोलना चालू करोगे ना तो एक एक पॉइंट वो आपको बताना चालू करेगी। अब ये कह रहे हैं, एक अपना एग्जांपल दे देता हूं। एक डॉक्टर थे नहीं है, गलती से थे निकल गया, है बेंगलोर के हैं वो, और वो ना न्यूरो सर्जन है। मुझे नहीं मालूम कि वो न्यूरो सर्जन है। उन्होंने ना घड़ी देखी, देखने के बाद मतलब मेरा वीडियो देखा, अब उनको इंटरेस्ट आया, उन्होंने ना 5-6 घड़ियां भेज दी, मेरी एनालिसिस करके बताओ आपकी जितनी भी फीस होगी मैं पे करूंगा। मैंने कहा ये चैलेंज वाली बात है, मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने कहा सॉरी सर, आप मेरे को अगर 1 लाख रुपए भी दोगे ना तो भी मैं नहीं करने वाला एनालिसिस। चैलेंज कर दोगे तो मैं अपने बाप की नहीं करने वाला, आप तो कहीं और के हो। मैसेज लिखा, ऑडियो मैसेज भेजा, अगर आप मेरे को चैलेंज करोगे तो मैं अपने बाप की नहीं पढ़ने वाला, आप तो कहीं दूर के हो। तो उन्होंने लिखा आपके अंदर बहुत ईगो है। तो मैंने कहा आपके साउथ ईस्ट में ना न्यूज़पेपर रखा होगा। मैंने मैसेज में ही कहा कि आपके ना घर के साउथ ईस्ट में न्यूज़पेपर रखा होगा और बंडल होगा, ऐसा हल्का फुल्का, जैसे हमारे रद्दी पेपर आते ना उठा के रख देते हैं वो। और दूसरा आप देखना आपके नॉर्थ ईस्ट में ना बहुत सारी पूजा की बुक्स होंगी, लाइक रामायण, गीता, हनुमान चालीसा। तो वो ना तुरंत फोन करके बोलते विकास जी आपको कैसे पता चला कि मेरे यहाँ साउथ ईस्ट में न्यूज़पेपर है और नॉर्थ ईस्ट में अपने रामायण, गीता और जो जो मैंने कहा वही वही बुक्स थी। तो मैंने कहा आपने जो भेजा था ना मेरे को मैसेज लिख के कि आप मेरे एनालिसिस करो, मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, मैंने ये बताया बेटा वास्तु यहां से काम करता है। अभी घड़ी की तो छोड़ दे, मैं तेरे घर का वास्तु बता दिया। 11,000 रुपए मैंने उनसे सिर्फ एक वॉच एनालिसिस का लिया था, उन्होंने 5 करवाई। 55,000 रुपए वो पहले मेरे को दिए हैं, फिर जाकर के मैंने उनके घर का, हालांकि मैं चाहता तो 11,000 में ही पूरा निपटा देता उनके घर में। जब उन्होंने मेरे को बताया कि मैं न्यूरो सर्जन डॉक्टर हूं, अब मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं पैसा तुम दुनिया को लूट रहे हो तो हम तुमको क्यों छोड़ देंगे। क्या नाम था एक सर क्वेश्चन वो था न्यूरो सर्जन का? सर, ये जो आप जैसे घड़ी के साथ अटैच करते हैं वास्तु को, इसका भी कुछ हाँ वो अलग से है, वो दरअसल ना वो एडवांस में जाएगा, उसके लिए ना थोड़ा सा आपको वास्तु का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसमें आपको मैं रीड करवाऊंगा कि वास्तु हम कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तब आप रीड कर पाओगे। सर हम लोग कर पाएंगे? बेसिक वाले तो सॉरी है, बट एडवांस वाले कर लेंगे। सर इसमें तो आप न्यूमरोलॉजी, इवन न्यूमरोलॉजी की भी बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे, बिकॉज घड़ी एक नंबर्स की वाइब्रेशंस हैं और बहुत अच्छी कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हो सर आप। राइट, इसमें ना देखिए जो एडवांस में मेरे अभी तो सब बेसिक वाले चल रहे हैं, जो एडवांस में आएंगे ना, एडवांस में मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा आज बता देता हूँ। एडवांस में आपको मैं सिखाऊंगा न्यूमरोलॉजी विथ रिस्ट वॉच। फिर उसके बाद आपका वास्तु तो रहेगा ही रहेगा कि घर का वास्तु कैसे चेक करना है। फिर आप किसी व्यक्ति का 7 चक्र रीडिंग कैसे कर सकते हो घड़ी देख के, आप ये बता सकते हो कि आपके पेट में दर्द है, आपको यूरिन इंफेक्शन कब हुआ था, क्या अभी आपको प्रेजेंट में यूरिन इंफेक्शन चल रहा है, या आपको मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम है। 7 चक्र रीडिंग आप कर लोगे, ठीक है। ये सारी चीजें एडवांस में आ जाएंगी। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें, और जितनी भी थेरेपीज होंगी वो सारी की सारी एडवांस होंगी। लकी नंबर, लकी कलर, लकी डेट ऑफ बर्थ प्लस लकी डायरेक्शन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक। सर अगर हम लोग आगे एडवांस करना चाहें तो फिर अभी हम लोग अगर वॉच वगैरह, क्लॉक वगैरह ले लेंगे तो फिर वो वेस्ट नहीं जाएगा? क्या बोल रहे हैं, किसने कुछ बोला, मैं सुन नहीं पाया। हम बोल रहे थे क्या, जैसे अभी हम लोग जैसे क्लॉक वगैरह, वॉच वगैरह ले लेते हैं, फिर अगर हम लोग का मन है कि हम लोग एडवांस भी करेंगे तो फिर वो क्लॉक और वॉच वगैरह फिर बेकार नहीं जाएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि सामने वाले व्यक्ति का प्रॉब्लम क्या है। अपने लिए अगर आप थेरेपी लोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लाइंट के लिए जब थेरेपी दोगे तो फिर वहां पे आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड वेस्ट वॉच लगाना। मैंने कल एक ग्रुप में बताया भी था, कल के ग्रुप में कहा था कि आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर रेमेडी दोगे तो 3 टाइप से देना, न्यूमरोलॉजी की भी दे देना, वास्तु की भी दे देना, वेस्ट वॉच की भी दे देना।
या फिर आप कोई और फील्ड में हैं, सपोज आप हेड राइटिंग वाले हैं, न्यूमरोलॉजी आपको मालूम है, कुछ भी आप मतलब खाली रिस्ट वॉच की सिंगल थेरेपी मत देना, आप उसको 3 थेरेपी देना, ठीक है। तो 3 थेरेपी जब आप दोगे ना तो उसको रिजल्ट वैसे मिलेंगे जैसे वो आपके पास एक्सपेक्टेशन लगा के आया। मुझे आज के समय में क्लाइंट्स फोन करके जो कहते हैं मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं, या फिर मतलब वो वाव कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? मैं एक थेरेपी में काम नहीं करता, मेरा जो एक्सपीरियंस है वास्तु का मैं उसमें कहीं ना कहीं लगा देता हूँ, ये कर ले भाई तेरा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दर्द तो पता चल गया कि सामने वाले का है क्या। अब वो घड़ी तो ठीक करेगी, साथ साथ में उसके घर की एनर्जी को भी थोड़ा पॉजिटिव कर दूं, तो मेरा ग्राफ जो है वो 200 टाइम प्लस हो जाता है, सिंगल टाइम नहीं रहता। तो ये चीजें हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि मैं एक बार मेरी एक फ्रेंड की शॉप में गई थी, तो उन्होंने क्या किया ना, साउथ में क्लॉक लगा रखा था, और पता नहीं मैंने क्या किया, वो क्लॉक को साउथ से हटा के नॉर्थ में एकदम हाइट में लगा दिया, 8 फुट के ऊपर। तो अचानक से उनका फोन आया, मतलब पता नहीं मैंने ऐसे क्यों किया, अचानक से उनका फोन आया कि मेरा जो ओल्ड स्टॉक है वो पूरा निकलने लग गया, और जो घड़ी था वो स्क्वायर था। तो सर इसका लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया। आपने नॉर्थ वेस्ट में लगवाई होगी, नॉर्थ में नहीं लगाई होगी। वेस्ट में, मतलब एकदम मिडल नहीं था। हाँ, थोड़ा सा इस तरफ होगा, वेस्ट जी साइड जी में। जी, वेस्ट की तरफ था। हाँ वेस्ट, तो आपने सपोर्ट के जोन में घड़ी लगा दी, सपोर्ट के जोन में घड़ी पूरा उठा दिया, और आपने हाइट क्या ले ली, 8 फीट, 8 फुट से ऊपर ही किए। 8 फीट से ऊपर ले ली, तो वास्तु वहां पे कंसीडर हो गया, वास्तु काम आ गया। और सर ये स्क्वायर था वॉच उनका, मतलब उनका जो पुराना वॉच था ना उनको ही वो करा दिया। वॉच कुछ भी हो, आपने वहां पे उस समय वो आपने उस व्यक्ति का पर्टिकुलर उस टाइम के लिए उस समय को आपने इनहेंस कर दिया, ठीक है। वो बाद में नुकसान करेगी, अगर वॉच साइंटिफिक नहीं होगी तो बाद में नुकसान करेगी, बट प्रेजेंट टाइम में उनको वो प्रॉफिट दे दी, कचरा निकल गया उनके यहाँ से, सपोर्ट के जोन में उनका टाइम अच्छा आ गया कि आपके यहाँ जो डेड स्टॉक है वो नमस्ते कर दो, वास्तु की एनर्जी आपने 108 टाइम इनहेंस कर दी, ठीक सर है। ऐसे तो बोलते ना, जैसे स्टॉक क्लियर के लिए जैसे हम लोग वो वाला वॉच लगाते हैं, वो सर क्या बोलते हैं ना उसको, सर जो हर घंटा बताते हैं ना वो। वास्तु रेमेडी कर दी, उससे बड़ी और क्या रेमेडी चाहिए? आप नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट जोन पूछो उसको वायर यूज करके क्या होता है। एक्चुअली मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है, मैंने जगह देखा खाली है, बस मैंने उधर ही लगा दिया आप नोट के क्या था ना, देखो मैंने कहा ना, आप जिस फील्ड में हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड ने बोला कि ये गलत लगी, इसको उठा के इधर लगा दो, जी वो सर। दरअसल आप नहीं किए, जी आप सर, भूल जी जाओ सर, कि मैं मैंने तो किया। बोली। हाँ, नहीं आप सर मैंने की, मैं बोली। के सबकॉन्शियस माइंड ने, आपके पास जो सुपर नेचुरल पावर है उसने आपके सबकॉन्शियस को क्लिक किया कि इसको हटा करके वहां लगवा दो, तो वो मेरे को ये लगा ना साउथ से बेटर जगह वो है। वही तो कह रहा हूं मैम, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने क्लिक किया ना भाई, तब आपको दिमाग में ये आई, ये दिशा अच्छी नहीं लग रही है, यहां से हटा के यहां लगा दो। नहीं तो आप ईस्ट में भी लगवा सकते थे, वेस्ट में भी लगवा सकते थे, आपने पर्टिकुलर वही दिशा क्यों चुनी? क्योंकि उस क्लाइंट को आपको फायदा देना था, राइट? जी सर। ये इसीलिए हुआ, ये सबकॉन्शियस का खेल। सर अगर उधर हम लोग लगा देते तो। दो लोग एक साथ बोल दिए, एक एक करके बोलिए, क्या बोलते श्रेया जी? सर हमारी भी वॉच के एनालिसिस कर दीजिए जो ग्रुप में भी भेजे। हाँ, मैं ना वही ओपन ही कर रहा था, बस 5 मिनट करता हूँ फिर फिनिश करेंगे। अब ये वॉच जो आपने भेजी है श्रेया जी, ये वॉच फ्यूचर प्रेडिक्शन ही बता रही है। अब ये वॉच, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये वॉच पसंद की है तो शायद ही आप अपने हस्बैंड के लिए पसंद किए हो। हाँ सर, ये कलर एक्चुअली, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे मेरे लिए और हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए बहुत पसंद है। ठीक है, तो येलो कलर, ब्लू कलर की है, तो आप सोचते हो कि मैं टेक्नोलॉजी में अच्छा परफॉर्मेंस करूं, आप चाहते हो कि मैं प्रीमियम पर्सनैलिटी बनूं।